दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.1 के जो क्वेश्चन 4 से 7 तक रह गए थे उनको। ठीक, इससे पहले मैं 1, 2, 3 क्वेश्चन को पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लेंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। तो हमें दिखाना है कि ABCD क्या होगा, एक वर्ग होगा। और दूसरा कह रहा है विकर्ण BD जो है दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है, ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस को मैं समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है ABCD एक आयत है। ठीक है, आयत है। ठीक, ये हमें दे रखा है। तो आयत में क्या होता है, आयत में आमने और सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए यहां से आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक, और दूसरी चीज, हमारे जो कोण होते हैं ना, वो जैसे कोण A है उसके सामने का कोण कौन सा, C, ये बराबर होगा। और B जो होगा वो D के बराबर होगा। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं जो एंगल A है वो मेरा एंगल C के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से एंगल A और C के बराबर होगा, ये आयत की प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से मैं अगर आधा कर दूं एंगल A का और आधा मैं कर दूं एंगल C का, ठीक है, एंगल A का और C का दोनों का आधा कर दूं, तो इस A का आधा कितना मिलेगा मुझे, ये मिलेगा, और इस C का आधा ये मिलेगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, DAC, ये हो जाएगा आपका एंगल DAC। और ये जो C है इसका हाफ कौन सा, DCA मिल जाएगा, तो एंगल DCA आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये तो आप गए आपके क्या, बराबर कोण, बराबर कोण। ठीक, ये तो बराबर कोण आ गए। अब बेटा त्रिभुज की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि किसी एक त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो उनके सामने की भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो यहां से जब ये कोण बराबर हैं दोनों, तो इनके सामने की भुजा एक एक ए, देखिए इस वाले कोण के सामने की भुजा कौन सी, DC, और इस वाले कोण के सामने की भुजा AD, ये आपस में बराबर होगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो A और D है वो बराबर होगी किसके, C और D के बराबर होगी। ठीक, AD जो है वो C और B के बराबर होगी। ठीक, अब यहाँ से एक चीज मिल गई, इसको मैं कह देता हूँ, अच्छा यहाँ पर लिख समीकरण 1 बोल देता हूँ मैं इसको, और ये कैसे आया ये भी लिख देता हूँ। ये जो है बराबर बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये आपकी ट्रायंगल यानी त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए, चूंकि हमें दे रखा है ABCD क्या है, एक आयत है, एक आयत है। तो आयत में क्या होता है, ये जो A और D है ये किसके बराबर होता है, B और C के बराबर होता है। और जो आपका A और B है, ये AB, ये D और C के बराबर होगा, तो D और C के बराबर होगा। ठीक, ये आपकी मैं मान लेता हूँ ये समीकरण 2 हो गई आपकी। ठीक, आपकी 2 समीकरणें आ गई। अब यहां से मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 बा 2 से, बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए A और D जो है वो D और C के बराबर आया था। ठीक, तो AD, देखिए A और D जो है हमने D और C के बराबर आया था, तो DC जो होगा वो AB के बराबर होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा, और AD जो होगा वो B और C के बराबर होगा। ठीक, तो 1 और 2 से मैं ये कह सकता हूँ कि AB बराबर जो होगी ना, ये AB जो होगी वो B और C के बराबर होगी, और जो B और C है वो C और D के बराबर होगी, और C और D जो है वो A और D के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से मुझे पता लग गया कि जो मेरी चारों भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, अतः मैं कह सकता हूँ कि ABCD एक क्या है, यहाँ वर्ग है। ये तो हमारी पहली चीज सिद्ध हो गई कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो वीडियो को दोबारा जरूर देखें। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है। सेकंड में आपको बताना है कि जो विकर्ण है, विकर्ण BD दोनों कोण, यहाँ लिख देता हूं मैं, दोनों कोण B और D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये मुझे अब इस बार प्रूफ करना है सेकंड पार्ट में। तो देखिए यहां से मैं क्या करूंगा इसको प्रूफ करने के लिए, देखिए यहां से मुझे ये पता है, देखिए मुझे दिखाना है BD जो है ना, B और D को, B और D को,
तो बेटा इस चित्र में देखिए जरा, बी और डी की बात हो रही है, तो बी और डी को भी हमें जो है सिद्ध करना है कि ये भी जो है ना इसको बराबर भागों में तोड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लिख सकते हैं ए और बी जो है, ये जो ए और बी जो है, ये वाली भुजा ए और डी के इक्वल आई है, ए और डी के इक्वल है। ठीक, ये हमने ऊपर अभी सिद्ध किया है। समीकरण यहाँ से ले सकते हैं, समीकरण ए बी और डी सी, ए बी और डी सी हो गया, ए डी और सी डी। तो ए और डी, सी और बी के तरफ सी भी इसके इक्वल था। तो ये हमने ए डी भी ऊपर सिद्ध किया है ना, समीकरण 1 व 2 से हम ये बोल सकते हैं ए बी जो है ए डी के बराबर है। अब देखिए यहाँ से ट्राइंगल ए डी और ए बी बन रहा है, तो इसके सामने कौन सा ट्राइंगल, इसके सामने जो भुजा होगी ना, इस भुजा के सामने जो कोण होगा, इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस वाली भुजा के सामने ये वाला कोण आपस में इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा आपका ए डी बी, वो एंगल ए बी डी के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला और इस वाले के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। ये भी एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये हो गया, और हमें क्या दे रखा था, हमें यहाँ से दे रखा था कि जो हमारा जो एंगल होगा डी ए सी, वो एंगल डी सी ए के बराबर है। ये दे रखा था हमें समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हमारी कौन सी थी, ये वाली थी। ठीक, तो इसमें जो हमारा एंगल बना था ये डी ए सी, ये ए डी सी ए के बराबर था। तो मैंने इसको समीकरण 1 इसलिए लिख दिया है कि ये जो समीकरण 1 आई है इसी एंगल से आई है, तो ये वाला इक्वल था। ठीक, अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए एक कोण, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी डी बी के। देखिए ए बी डी जो बराबर होगा सी डी बी के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये है आपके एकांतर कोण। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कौन से आपके एकांतर कोण है। मैं क्या प्रूफ करने वाला हूँ यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे तीनों समीकरण आई है ना, ठीक, इन्हीं से हम क्या करेंगे, इन्हीं से हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल है आपका ए बी डी, वो ए बी डी, ये वाला एंगल जो है ना, ये सी बी डी के इक्वल है। एंगल सी बी डी के इक्वल है, हम ये कह सकते हैं। और एंगल ए सी ए डी बी जो होगा, एंगल ए डी बी, ये एंगल सी डी बी के इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के इक्वल होगा। अब ये इक्वल हुआ क्यों, ठीक, देखिए आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। पहले इस चित्र में देखिए बेटा, ये मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, ये दोनों एक्स एक्स थे, क्योंकि ये और ये इनके सामने की भुजाएं ये थी, तो ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे। और हमने ये निकाला कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के ये एक्स के बराबर है। ठीक, क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण, ये देखिए जेड बन रहा है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जहां भी जेड बनेगा तो उसके जेड के जहां भी वर्टेक्स होंगे वहां पर क्या बनेगा, एंगल इक्वल बनेगा। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और हमने ये भी सिद्ध किया ये वाला एंगल इसके इक्वल था, तो ये वाला एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि ये जो बी है ये भी दो बराबर बराबर भागों में टूटा, और एक्स एक्स यानी कि ये डी जो है ये भी दो बराबर भागों में टूटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, अतः ये जो आपका जो विकर्ण है ना, जो विकर्ण है आपका बी और डी, ये बी डी दोनों कोण बी व डी को समद्विभाजित करता है। यहाँ पे हम कह देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बेटा वीडियो को जरूर देखें, ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने देखिए आपको यहाँ 5 एंगल्स लिखे हैं। ठीक है, और पांचों एंगल कौन से हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक, और पांचवा ये एकांतर कोण। ये मैंने आपको सारे एंगल इसलिए लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कह रहा है। तो 5 की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए आपसे ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार हैं। देखिए ए
बी सी डी, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। इसके पी और क्यू इस प्रकार है कि ये जो डी और पी है वो बी और क्यू के बराबर है। तो हमें दिखाना है ए पी डी जो होगा, ए पी डी जो होगा वो सी क्यू बी के सर्वांग सम होगा। ठीक है। दूसरे में दिखाना है ए पी सी क्यू, तो ए और पी कहाँ है, ये रहा ए पी और सी क्यू, ये आपस में इक्वल होगा, तो ये इक्वल तो हो जाएगा क्योंकि जब ये और ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो सी बी सी डी से ये और इसके इक्वल आराम से आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको ही प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और जो सबसे पहले आपको वो लिखना होता है जो आपको दिया होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ देखेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है यानी कि इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी, और यहां से आमने सामने की भुजाएं समांतर है, तो हमें क्या क्या दिया है यहां लिख लेते हैं। दिया है डीपी जो है वो बी और क्यू के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिया है। तो हम पहली चीज को यहां पर सिद्ध करते हैं। देखिए पहले आपसे कह रहा है त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के। ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज है, अगर मैं यहाँ पर एस 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 या ए एस या फिर एस एस ए रूल लगा दूं तो यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं एपीडी में। एपीडी को पहले हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए एपीडी में कहाँ पर है आपका एपीडी, एपीडी ये वाला जो एंगल है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको हाईलाइट करके, एपीडी और सी क्यू बी ये वाला एंगल, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूफ करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो बेटा देखिए ये ए बी सी डी क्या था, एक समांतर चतुर्भुज। तो इसमें ये वाला जो कोण है वो कोण इसके बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है ना। तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल ए डी पी इक्वल टू एंगल ए डी पी जो है वो सी बी क्यू के इक्वल होगा। एंगल सी बी क्यू के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये होगा आपके एकांतर कोण। ठीक है। और आपको यहां से बी क्यू जो है वो पी और डी के बराबर ये आपको दिया है, ये आपको दिया है। ठीक है, ये एकांतर कोण हो गए और ये आपको उसके अंदर दे रखा है। ये एंगल इक्वल और ये भी इक्वल, और चूंकि ए और डी जो है वो बी और सी के बराबर है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं ए डी जो है वो बी और सी के बराबर, ये हमें दिया है। और दिया है क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सामने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं, तो ये इसके बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं, तो बाई यहां से लगा सकते हैं, अतः कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड साइड यानी कि साइड साइड एंगल नियम से त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू बी के। ठीक, ये इसके सर्वांग सम हो गया, तो हमारी ये पहली चीज यहाँ पर प्रूफ हो गई। अब लेते हैं हम यहाँ पर दूसरी चीज, और दूसरे में हमसे कह रहा था कि ए और पी जो होगा वो बराबर होगा सी और क्यू के। ठीक, ये कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए चूंकि त्रिभुज ए पी डी कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम प्रूफ है सी क्यू बी के। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं ऊपर सिद्ध किया है, ये हमने ऊपर सिद्ध कर रखा है कि ये इसके सर्वांग सम है। तो यहां से हम लगा सकते हैं अतः सीपी सीटी से। ठीक है, सीपी सीटी से हम क्या कह सकते हैं, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में जो भी भुजा होगी हमारी ए और पी ये सी और क्यू के बराबर होगी। ठीक है, ए और पी जो होगी वो सी और क्यू के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि जब सर्वांग सम त्रिभुज हो जाता है तो उसकी सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं दोनों त्रिभुजों की, और दोनों सारे एंगल भी बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज आपको क्या प्रूफ करनी है। देखिए तीसरा आपसे कह रहा है जो त्रिभुज है ए क्यू बी वो सर्वांग सम दिखाना है आपको त्रिभुज सी पी डी से। ठीक है, देखिए अब ये कैसे दिखाएंगे। अब इस चित्र में ही आ जाते हैं। कह रहा है ए क्यू बी, तो ए क्यू बी कहाँ पर है पहले ये देख लेते हैं, ए क्यू बी। अब इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ए क्यू बी और ये वाले, इन दोनों त्रिभुजों को हमें दिखाना है सर्वांग सम। तो देखिए इनको कैसे दिखा सकते हैं।
देखिए यहाँ पर मैं ब्लू से भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि और हाईलाइट हो जाए। इन दोनों को सर्वांग सम दिखाना है, ठीक। CPD को, CPD रहा। तो देखिए क्या क्या बराबर है, इसमें पहले लिख लेते हैं हम। अगर हम देखें तो देखिए AB जो है वो और D और C के बराबर होगा, तो पहले लिख देते हैं A और B जो है वो C और D के बराबर है। ये हमें दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम दिया है, या फिर लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो बराबर आ गई, ठीक। दूसरी चीज इसमें देखिए ये BQ और PD इसमें भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये भी हमें दिया है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BQ इक्वल टू PD, ये भी हमें दिया है, ठीक। ये चीज और ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ से ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ से कह सकते हैं एंगल ABQ इक्वल टू एंगल CDP, ये हो गए आपके एकांतर कोण, ठीक। अतः यहाँ देखिए साइड साइड एंगल, तो साइड साइड एंगल नियम से त्रिभुज आपका AQB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज CPD के, ठीक है। ये भी आपका सिद्ध हुआ। अब देखिए आपसे कह रहा है लास्ट फोर्थ पार्ट, कह नहीं लास्ट नहीं, एक और पार्ट है इसका, AQ जो है वो C और P के इक्वल है, ठीक। तो ये हम यहीं से दे सकते हैं, क्योंकि आपका जो ट्राइंगल है AQB वो बराबर है एंगल CPD के, ठीक। सर्वांग सम है, सॉरी, इसके। तो यहाँ से अतः CPCD से हम कह सकते हैं, देखिए AQ की बात हो रही है, AQ ये रहा AQ, CP तो CP, तो AQ जो होगा वो C और P के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखिए इसका हम देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखिए ये कैसे करेंगे, अब ये आपसे कह रहा है, देखिए इस चित्र को मैं दिखा देता हूँ। आपसे ये कह रहा है कि APCQ, APC और Q ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज होगी, ये हमें दिखाना है, ठीक है। तो देखिए ये कैसे हम दिखा सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने जो है ना ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम किया, तो ये दोनों सर्वांग सम थे, ये इसके सर्वांग सम किया था। तो हम यहीं से कह सकते हैं AP जो है वो किसके, Q और C के इक्वल है, ठीक। AP और CQ के इक्वल देखिए हमने कहाँ करा था, AP ये रहा APCQ। देखिए बेटा A और P, ये AP और C और Q ये इसके इक्वल किया था हमने प्रूफ, ठीक। और दूसरी चीज AQ जो है CP के, यानी AQ जो है वो CP के इक्वल किया, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही हैं, तो क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि A और P जो है वो CQ के इक्वल है, ठीक। और यहाँ से A और Q जो है वो CP के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्योंकि ये हो गई आमने सामने की भुजाएं, और आमने सामने की भुजाएं जब बराबर होती है तो क्या होता है, वो समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक। तो 6 क्वेश्चन में हम देख लेते हैं अब क्या कह रहा है आपसे। देखिए आपसे कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C के विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है, ठीक है। ये और ये इस पर लंब है, तो आपको दिखाना है APB जो होगा वो CQD के सर्वांगसम होगा, और आपकी जो भुजा है A और P वो C और Q के बराबर होगी, ठीक है। बहुत आसान है, देखिए ये तो आपका बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको देखिए क्या क्या दे रखा है। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है, देखिए ये लिख देता हूं, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है,
जब समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ से ए और बी जो होगा वो बराबर होगा सी और डी के, ठीक। और जो डी ए है, ठीक है, डी और ए जो है वो सी और बी या सी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हमें दे रखी है, ठीक। और यहाँ से हमसे कह रहा है कि एक और चीज बोल रखी है, बी डी पर क्रमशः लंब है। जब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ठीक। तो पहली चीज को हम यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो पहली चीज आपसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि जो ट्राइंगल है ए पी बी, ये सर्वांग सम प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल सी क्यू डी के, ठीक है। तो आ जाते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। देखिए आपसे कह रहा है ए पी बी, ए पी और बी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक। आपको मैं यहाँ से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, इसकी बात कर रहा है और इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपको सर्वांग सम प्रूफ करना है। तो देखिए सर्वांग सम किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, पहले ये देखिए, आपको दिया ये कितना है 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो एंगल जो आपका P है वो एंगल Q के बराबर है। कैसे? दोनों 90 डिग्री के कोण है, ठीक है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको दे रखी है ए बी और डी और सी बराबर है। तो यहां से कहेंगे ए और बी जो है वो डी और सी के बराबर है, ये आपको दिया है, ठीक। ऊपर ये आपको दे रखा है। तो आपने ये वाली, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और यहाँ से ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है। तो कोण आप लगा सकते हैं सी डी क्यू बराबर होगा कोण ए सी डी क्यू जो होगा वो ए बी पी के बराबर होगा। ए बी पी यहाँ लिख देंगे आप एकांतर कोण, ठीक है। ये आपके होगा एकांतर कोण। तो यहां से हम लगा सकते हैं, देखिए दो कोण है एक भुजा है, तो एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है, एंगल साइड एंगल नियम से जो त्रिभुज है ए पी बी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया, ठीक। अब क्या करना है, दूसरी चीज आपको क्या प्रूफ करनी थी, तो दूसरा आपको प्रूफ करना था जो ए पी है वो बराबर होगा सी क्यू। अब देखिए ए पी और सी क्यू क्योंकि इसी का पार्ट है, ए पी और सी क्यू इसी का पार्ट है, तो ये हम पहले ही सर्वांग सम इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी के, ठीक है। तो यहाँ से लगते हैं अतः सीपी सीटी नियम से, ठीक है। सीपी सीटी नियम से क्या होगा, देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम थे, तो ये जो पी है इसी वाले त्रिभुज में आ रही है, ये भी इसी त्रिभुज में आ रही है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से कह सकते हैं ए और पी जो है वो किसके बराबर है, सी और क्यू के बराबर है, और आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो 7 में आपसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पर। देखिए कह रहा है ABCD एक समलंब है, ठीक है। ABCD क्या है, एक समलंब है, ठीक। और कह रहा है कि AB जो है वो DC के समांतर है, AB जो है DC के समांतर है, और AD जो है BC के बराबर है, AD जो है B और C के बराबर है। तो दिखाइए कि कौन A और B बराबर होगा, कौन C और D बराबर होगा, और त्रिभुज ABC जो होगा BAD के बराबर होगा, और विकर्ण AC विकर्ण BD के बराबर है, ठीक। तो देखिए आपसे संकेत भी दे रखा है, कह रहा है AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए जो बड़ी हुई भुजा AB को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें चित्र हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें केवल प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ABCD क्या है, एक समलंब है, दिया है ABCD एक समलंब है, ठीक है। समलंब का मतलब ये होता है कि कोई भी एक भुजा समांतर होती है, तो ये वाली भुजा किसके, इसके समांतर है, ठीक है। ये याद रखेंगे। अब यहां से आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी जो है वो समांतर है किसके, डी और सी के, ठीक। और आपको क्या दिया है, आपको दिया है यहां से कि जो ए और डी है, ए और डी वो किसके बराबर है, बी और सी के बराबर दे रखी है, बी और सी के बराबर दे रखी है। अब बच्चों यहाँ पर ये बताइए, जब ये पूरा समलंब था हमने क्या किया, इस भुजा को आगे बढ़ाया और इसको यहाँ से प्रतिच्छेद किया बिंदु ई पर, तो ये जो हुआ ए और डी जो होगा ये ई और सी के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो ए और ई होगा, ए और डी होगा, सॉरी, ए और डी जो होगा, ये ए डी जो होगा ये ई और सी के बराबर होगा, ई और सी के बराबर होगा, ठीक। तो यहां से देखिए क्या है, आपको क्या दे रखा था, ये इसके बराबर है, हमने कर दिया ए डी ई और सी के बराबर है।
तो AD AD, यहाँ से BC और EC, तो यहाँ से BC जो होगा वो E और C के बराबर होगा। यहाँ से समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 कह दो, यहाँ पर इसको 2 कह लो, समीकरण 1 2 से BC जो है EC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो B और C है वो E और C के बराबर है। अब ये पूरा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और त्रिभुज में मैंने आपको बताया दो भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं और दो कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, देखिए B और C है, यहाँ पर आ जाइए, B और C, इसके सामने कोण बन रहा है ये वाला। ठीक, तो कोण CEB, यहाँ से कोण CBE बराबर हो जाएगा कोण CBE, सॉरी यहाँ गलत हो गया, हाँ सही है, CBE जो होगा वो CEB के बराबर हो जाएगा, एंगल CE और B के बराबर हो जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हो गया इसके बराबर। अब क्या करना है, यहाँ से क्योंकि A और D जो है वो E और C के समांतर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से कह सकता हूँ चूंकि A और D जो है वो समांतर है E और C के, EC के समांतर है। ठीक, जब ये इसके समांतर है तो बेटा ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, इन ये और एक समांतर चतुर्भुज भी है, तो A और E ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कह सकता हूँ एंगल A, सॉरी बराबर नहीं, इन दोनों का योगफल 180 होगा। तो एंगल A प्लस एंगल E, ये कितना था CEB, एंगल CEB बराबर कितना हो गया 180। ठीक है, ये आ गया आपका चौथा समीकरण। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से A जो था इसके बराबर था, तो हमें यहाँ पर पता है, देखिए समीकरण यहाँ लगा सकता हूँ मैं, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है, एंगल A तो A रहा, प्लस ये CEB आ रहा है, ये CEB ये किसके बराबर है, CBE के, तो यहाँ मैं लगा सकता हूँ एंगल CBE, और ये आ गई आपकी पांचवी समीकरण। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ बराबर 180, थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा टिपिकल है, लेकिन आप 1 से 2 बार में देखेंगे आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए A को जो है मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना था, पहला वाला हो रहा है, तो A को मुझे करना था B के इक्वल, तो यहाँ से मैं एंगल B ले सकता हूँ, तो एंगल B, ये रहा एंगल आपका B, तो ये जो B एंगल है ना, ये वाला B एंगल, ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल B जो होगा CBE के इक्वल होगा, किसके, CBE के इक्वल। ठीक, एंगल B और ये इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर रेखा है और इस पर ये दोनों कोण बने, इन दोनों का कोण क्या होता है 180 होता है। तो एंगल B प्लस एंगल CBE बराबर 180, ये हो गया आपके समीकरण 6। तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 5 व 6 से, थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, 5 और 6 से जो 5 व 6 को बराबर रखने पर, देखिए बराबर क्या रखेंगे, एंगल A प्लस एंगल CBE और बराबर एंगल B प्लस एंगल CBE, और ये 180 से 180 आपस में कट जाएगा और यहाँ से CBE आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास एंगल A बराबर एंगल B। ये आपने यहाँ पर पहली चीज को सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब सेकंड आपको क्या सिद्ध करना है, ये देखिए आपको सेकंड करना है, जो एंगल है आपका C वो एंगल D के बराबर प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अभी आप C और D को करना है ना, देखिए ये देखिए आप, ये जो C कहाँ गए, ये रहा C और D, ये दोनों आपस में बराबर करने हैं। तो देखिए कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले मैं अगर यहाँ से बात करूँ, C और D की बात कर रहे हैं, तो एंगल यहाँ से अगर मैं लूँ D इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको याद रखना है एंगल A और D कितना 180 हो गया, ये आ गई आपकी, इसको ले लेता हूँ मैं, समीकरण आपकी 6 हो गई थी, 7 ले लेता हूँ, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, D और A कितना हो गया 180 हो गया। ठीक, और यहाँ से देखिए इसमें जो एंगल D और A 180 हो गया, और एंगल C और B जो होगा ये भी तो 180 होगा, तो यहाँ से कह सकता हूँ एंगल C और एंगल आपका B बराबर 180, ये आ गई आपकी 8वीं समीकरण। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, समीकरण 7 व 8 को बराबर करने पर, बराबर कर दो जरा, तो एंगल D प्लस एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल B। ठीक है, बराबर आएगा, 180 से 180 कट जाएगा,
और चूंकि हमने अभी प्रूफ किया है एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एंगल ए की जगह एंगल बी रख सकता हूँ। तो यहाँ से एंगल डी प्लस ए की जगह पे रख दूंगा मैं एंगल बी बराबर एंगल सी प्लस एंगल बी। तो एंगल बी से एंगल बी कटेगा, बचेगा सी और डी, तो एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल डी के। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बाद आपका एक पार्ट बचता है जो है आपका थर्ड। तो थर्ड में देखिए आपको क्या प्रूफ करना है। ये आपका थर्ड पार्ट यहाँ लिख देता हूं मैं। थर्ड पार्ट में आपको दिखाना है जो विकर्ण है, विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण B और D। ठीक है, ये आपको दिखाना है। तो देखिए ये दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चित्र को ले लेता हूँ पहले। AC और BD, A और C और B और D, ये आपको दिखाना है। तो देखिए इसी चित्र में हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना होगा। हमें इसको मिलाएंगे, ठीक, और इसको मिलाएंगे, ठीक, इन दोनों को मिला दिया। अब ये जो मेरा बन रहा है, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। नहीं, ये थर्ड वाले को करना है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये थर्ड वाला जो है ना, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूफ करना है। थर्ड पार्ट में आपको प्रूफ करना है जो एंगल है आपका ABC, वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAD के। ठीक है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें जो त्रिभुज ये है ना AB और C ये वाला ABC, ये वाला, ठीक, ये वाला जो त्रिभुज है ये इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या बराबर होगा, AB दोनों में आ रही है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ AB बराबर A और B बराबर AB। ये आ गई आपकी उभयनिष्ठ। ठीक है, ये आ गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, और क्या क्या बराबर है देखिए, और यहाँ से आपकी A, और ये हमें दे रखा था AD जो है वो B और C के बराबर, ये हमें दिया था। तो AD बराबर BC, ये हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर। ठीक, और एंगल यहाँ से हम बात करें A और B, तो A और B इक्वल आ गए थे दोनों। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। ये हमने सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः साइड एंगल साइड नियम से, देखिए ये साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ साइड साइड एंगल। ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। तो इस नियम से क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAD के। ठीक है, ये आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे कह रहा है कि विकर्ण जो है AC बराबर होगा विकर्ण B और D के। ठीक, तो ये तो देखिए और आसान हो गया। देखिए चूंकि त्रिभुज जो है आपका ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, तो देखिए इन्हीं त्रिभुजों में देखिए AC, ये रहा AC बराबर होगा BD, तो ये रहा BD। ठीक, तो हम कह सकते हैं बाई CPCT नियम। ठीक है, CPCT नियम से A और C जो होगा ना वो बराबर होगा B और D के। ठीक, तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म होती है। तो आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 9639397392। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप आ सकते हैं, और क्लास 9 की जितनी वीडियोस पढ़ती रहेंगी या कोई भी आपके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होते रहते हैं वो मैं आपको इस नंबर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे। ठीक, तो हमारी जो प्रश्नावली थी वो हमारी यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली को करेंगे। ठीक है, 8.2 को करेंगे। तो जब तक के लिए आप वीडियो में बने रहें और चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।